नमस्कार। आज हम एक कहानी की बात करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक मिथक से कहीं ज्यादा है। ये तो हम सबके अंदर चलने वाली एक शाश्वत, एक आंतरिक यात्रा है। तो रावण की कहानी को बस एक कहानी की तरह मत सुनिए। सोचिए, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हम सब अपने अंदर के संघर्षों को देख सकते हैं। अहंकार और हमारी असली क्षमता के बीच की लड़ाई। क्योंकि जानते हैं, जो बीज रावण के विनाश का कारण बना, वो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर भी तो छिपा हो सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रावण की कहानी, उसकी शुरुआत ही असाधारण थी। वो पैदा ही हुआ था एक अद्भुत बुद्धि के साथ। मतलब ज्ञान तो उसे जन्म से मिला था, लेकिन उसी के साथ मिला था अहंकार का एक खतरनाक तोहफा। और बस यहीं से उसकी आत्मा का सफर एक अलग ही मोड़ ले लेता है। देखिए, ज्ञान अपने आप में न्यूट्रल होता है, ना अच्छा ना बुरा। ये तो बस एक शक्ति है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि वो मिलता किससे है। जब ज्ञान प्रेम से जुड़ता है तो वो रोशनी बन जाता है, लेकिन जब वही ज्ञान अहंकार से मिलता है तो वो एक भस्म कर देने वाली आग बन जाता है। और रावण ने उसने आग का रास्ता चुना। उसका जो विशाल ज्ञान था, जो एक वरदान हो सकता था, वो एक अभिशाप बन गया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में प्रेम नहीं था। और सच तो यह है कि प्रेम के बिना ज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है। विनाश वो कभी अचानक नहीं होता। ये एक बहुत धीमी, अंदर ही अंदर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सिर्फ एक विचार से। रावण के अंदर भी ये बीज बहुत पहले पड़ चुका था, बस उसके ज्ञान की चकाचौंध ने उसे सबसे छुपा रखा था। तो सवाल ये उठता है कि ज्ञान की एक खोज शक्ति की एक ऐसी भूख में कैसे बदल गई जो कभी मिठी नहीं सकती थी। ये बदलाव, ये हमें साफ साफ दिखाई देता है उसकी तपस्या में, जो असल में कोई साधना थी ही नहीं। वो तो सीधे सीधे ब्रह्मांड को एक चुनौती थी। रावण ने जो तपस्या की वो इतनी कठोर थी, इतनी कठोर कि देवता भी डर गए। पर ये भक्ति नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो अहंकार से निकली थी। वो चाहता था कि ये पूरा ब्रह्मांड उसके आगे झुके, कि मौत भी उसे छूने की हिम्मत ना कर सके। और हुआ भी वही। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया। उसे देवताओं और राक्षसों से अजेय बना दिया। पर एक शर्त थी। ब्रह्मा ने कहा कि मनुष्य उसे मार सकते हैं। यह सुनकर रावण जोर से हंस पड़ा। मनुष्य? उसने इंसानों को इतना छोटा, इतना तुच्छ समझा कि उस खतरे को सिरे से खारिज कर दिया। और बस वही पल था, वही एक पल जहां रावण के पतन का बीज बोया गया। जिस पल उसे लगा कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, असल में वो उसी पल सबसे ज्यादा कमजोर हो गया था। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जहां भी हम किसी को छोटा समझने की गलती करते हैं, वहीं से हमारा गिरना शुरू हो जाता है। तो अब रावण अपनी शक्ति के शिखर पर था। उसे दुनिया की हर चीज मिल चुकी थी, लेकिन यही सफलता उसे एक गहरे आध्यात्मिक खालीपन में भी ले गई। कहते हैं उसकी लंका सोने की थी, पर उसका मन, वो लोहे से भी ज्यादा सख्त और एकदम खाली था। सोचिए जरा, उसके पास क्या नहीं था? अपार शक्ति थी, हर कोई उसका सम्मान करता था, भले ही डर से। बेजोड़ ज्ञान था और सोने की लंका जैसा साम्राज्य। मतलब बाहर से देखने पर वो एकदम मुकम्मल था, लेकिन अंदर अंदर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। और अक्सर शांत रातों में एक ही सवाल उसे अंदर ही अंदर खाता रहता था। मेरे पास सब कुछ है, तो फिर मैं इतना खाली क्यों हूं? जवाब सीधा सा था। जो कुछ भी उसने हासिल किया था वो सब बाहर था, और अंदर का खालीपन, वो तो सिर्फ प्रेम से भरता है। और प्रेम को तो वो बहुत पहले ही ठुकरा चुका था। एक किस्सा है। एक बार उसकी बहन शूर्पणखा ने उससे कहा था, भैया, जब कोई प्रेम में होता है ना, तो भारी से भारी चीज भी हल्की लगने दिखती है। पता है रावण ने क्या जवाब दिया? उसने हंसकर कहा, प्रेम कमजोरों की निशानी है। बस वही वो पल था जब उसने रिश्ते के ऊपर शक्ति को चुना। और फिर वो घटना हुई। जब उसकी बहन का अपमान हुआ तो वो रावण के लिए एक ट्रिगर बन गया। लेकिन गलत मत समझिए, ये भाई का प्रेम नहीं था जो जागा था। नहीं, ये उसका अहंकार था जिसे चोट लगी थी। उसे अपनी बहन का दर्द नहीं दिखा, उसे सिर्फ अपना अपमान नजर आया। और यहीं पर अहंकार ने अपना सबसे विनाशकारी खेल खेला, सीता का अपहरण करने का फैसला। यह असल में क्या था? ये अपने अंदर के घाव को भरने के लिए किसी और को बाहरी दर्द देने की कोशिश थी। उसे लगा कि राम को दुख देकर शायद उसके अहंकार को शांति मिल जाएगी।
यहाँ तक कि जब उसके अपने भाई विभीषण ने उसे समझाने की कोशिश की, उसे धर्म का रास्ता दिखाया, तो रावण ने उसे भी अपना दुश्मन बना लिया। विभीषण का लंका छोड़कर जाना ये सिर्फ एक भाई का जाना नहीं था, ये इस बात का प्रतीक था कि रावण अब सत्य और विवेक से पूरी तरह कट चुका था। तो अब मंच तैयार था अंतिम युद्ध के लिए। लेकिन इसे दो सेनाओं की लड़ाई की तरह मत देखिए। असल में ये लड़ाई थी अहंकार और सत्य के बीच की। एक ऐसा युद्ध जो युद्धभूमि से बहुत पहले रावण के मन के अंदर ही शुरू हो चुका था। जरा युद्ध के मैदान पर दोनों योद्धाओं की हालत देखिए। एक तरफ राम थे जो एकदम शांत थे, क्योंकि वो प्रेम के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ था रावण जिसके अंदर तूफान मचा हुआ था, क्योंकि वो अपने अहंकार के लिए लड़ रहा था। और ये एक सीधा सा नियम है, जो अंदर से हार जाता है वो बाहर कभी नहीं जीत सकता। और फिर युद्ध के उस निर्णायक पल में राम ने उस असली दुश्मन का नाम बताया जिससे रावण असल में लड़ रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हें हराने वाला राम नहीं है रावण, तुम्हें हराने वाला तुम्हारा अपना अहंकार है। और जैसे ही रावण का शरीर धरती की ओर गिर रहा था, कहते हैं उन्हीं अंतिम क्षणों में उसे गहरा एहसास हुआ। पहली बार उसने अहंकार के चश्मे के बिना खुले आकाश को देखा और उससे समझ आया कि वो पूरी जिंदगी गलत दिशा में भागता रहा। वो जिस चीज को बाहर खोज रहा था वो तो हमेशा से उसके अंदर ही थी। सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है। अपनी सबसे बड़ी हार के पल में रावण को वो शांति मिली, वो सुकून मिला जो उसे पूरी जिंदगी दौलत और ताकत में नहीं मिल सका था, क्योंकि शांति तो अहंकार के गिरने के बाद ही मिलती है। तो आखिर में क्या हम ये कह सकते हैं कि रावण गिरा नहीं, शायद वो मुक्त हुआ, अपने ही बनाए मन के जेल से, अपने अहंकार की कैद से, क्योंकि अंत में जीत अहंकार की नहीं बल्कि सत्य की होती है। और ये कहानी ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके अंदर भी तो ये दो आवाजें हैं, है ना? एक अहंकार की जो सिर्फ जीतना चाहती है, और दूसरी है सत्य की जो खोजना चाहती है, समझना चाहती है। सवाल बस इतना है कि हम हर रोज, हर पल इन दोनों में से किसकी आवाज सुनने का चुनाव करते हैं।